दोस्तों, आज के इस रोमांचक एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो सीधे एक गहरे और तूफानी रहस्य से शुरू होती है। इस नैरेटिव डिकंस्ट्रक्शन में हम बात करेंगे द शैडोज ऑफ आर्यन मल्होत्रा की। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा उस माहौल में चलते हैं। ओके, तो चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। रात के ठीक 11 बजे हैं। एक बिल्कुल सुनसान, बारिश से भीगी हुई सड़क, और तभी आवाज आती है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। एक डरी हुई लड़की की आवाज, जिसकी सांसें भागते भागते बुरी तरह फूल चुकी हैं। इस तेज बारिश के शोर में उसकी एक कांपती हुई आवाज कहीं दब सी गई। ये शुरुआत ही बता देती है कि हम एक बेहद इंटेंस कहानी में कदम रख चुके हैं। अब आते हैं अपने अगले हिस्से पर, द टेरिफाइंग नाइट एंड स्ट्रेंजर, जहां सस्पेंस की असली शुरुआत होती है। ठीक उसी पल पीछे से एक काली एसयूवी आती है और उसकी हेडलाइट्स इस लड़की का रास्ता रोक लेती हैं। एकदम किसी सिनेमैटिक एंट्री की तरह गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक लंबा खामोश अजनबी बाहर आता है। उसने एक ब्लैक कोट पहना हुआ है और उसकी आंखें इतनी खतरनाक हैं कि ये जवान लड़की डर के मारे बिल्कुल सुन्न हो जाती है। यहाँ ऑथर ने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को आमने सामने खड़ा कर दिया है। सोचिए, एक तरफ है 19 साल की मासूम अनाया, जो एक छोटे शहर से आई है एक बड़ी सिंगर बनने का सपना लेकर, और दूसरी तरफ वो अजनबी जिसके आसपास एक बेहद खतरनाक और रहस्यमयी ऑरा है। ये कोई आम मुलाकात नहीं है, ये रोशनी और अंधेरे का एक भयंकर टकराव है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब बिल्ड कैसे होता है। द सिटी ऑफ ड्रीम्स एंड इनोसेंस, खतरे की ओर तेजी से कदम। लेकिन इस खौफनाक रात तक बात पहुंची कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये सब शुरू हुआ एक उम्मीदों भरे सफर से, जब अनाया मुंबई के लिए निकलती है। इस टाइमलाइन को देखिए। सुबह सुबह सब कुछ कितना नॉर्मल और इमोशनल था। आंसुओं भरी विदाई और पेरेंट्स का आशीर्वाद। फिर कुछ घंटों बाद मुंबई एयरपोर्ट की भारी भीड़ और शोर शराबा। और पता है उसके कुछ ही मिनटों बाद क्या होता है? भीड़ में अचानक कोई उसका बैग छीनकर भाग जाता है, और फिर चंद सेकंड्स के अंदर वो उस बैग के पीछे भागते हुए फिसलती है और सीधे एक तेज रफ्तार कार के सामने सड़क पर गिर जाती है। सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक पल में वो अपनी मां की सुरक्षित बाहों से निकलकर इस अनजान शहर के इस जानलेवा खतरे में आ गिरी। अब हम वापस प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। द कोलिजन ऑफ लाइट एंड डार्क। जब विपरीत दिशाएं मिलें, तो वो तेज रफ्तार कार जिसके सामने अनाया गिरी थी, वो ऐन मौके पर रुक जाती है। दरवाजा खुलता है और वही खौफनाक अजनबी बाहर निकलता है। अनाया उसे देखकर पूरी तरह सहम जाती है, और फिर वो आदमी अनाया की तरफ झुककर कहता है, मरने का इरादा है क्या? अब इस एक लाइन में ना जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो कमाल का है। एक तरफ तो उसकी आवाज में एक सख्त डांट और गुस्सा है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से सोचें तो इसके पीछे उस अजनबी की एक अजीब सी तुरंत पैदा हुई फिक्र भी छुपी है। मतलब एक ऐसा इंसान जो खुद इतना खतरनाक दिखता है, वो अचानक एक अनजान लड़की की सेफ्टी को लेकर इतना परेशान क्यों है? अब जो चीज इस स्लाइड के बारे में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि कहानी यहीं पर एक बहुत बड़ा झटका देती है। वो अजनबी अपना नाम बताता है, आर्यन मल्होत्रा। और दोस्तों, ये कोई आम बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि मुंबई के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड परिवार का बेरहम वारिस है। ये वो नाम है जिसे सुनकर लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये सिर्फ एक इंसान नहीं, अपने आप में साक्षात खौफ है। लेकिन इस भयंकर खौफ के बावजूद यहाँ पेसिंग एकदम स्लो हो जाती है और एक बहुत ही इंटीमेट रोमांटिक बीट पर शिफ्ट हो जाती है। जब अनाया घबराकर पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है, तो आर्यन जवाब देता है, क्योंकि मैंने इतनी मासूम लड़की पहले कभी नहीं देखी। सोचिए जरा इस बारे में। एक तरफ वो शहर का सबसे खूंखार इंसान है, और दूसरी तरफ उसकी ये बात सुनकर पूरी तरह डरी हुई अनाया का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट सच में कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि आर्यन उसे क्या ऑफर करता है। वो अपनी धीमी गहरी आवाज में कहता है, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये एक बहुत ही डरावना लेकिन एक अजीब तरह से सेफ फील कराने वाला प्रपोजल है। एक अंडरवर्ल्ड डॉन एक मासूम लड़की को अपनी पनाह में लेने की बात कर रहा है। और अब आते हैं उस मोड़ पर जो सब बदल देता है, मौत के साए में प्यार, विस्फोटक क्लाइमैक्स। हम इस रोमांटिक टेंशन को पूरी तरह फील कर ही रहे होते हैं कि तभी बैंग बैंग, पीछे से अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। ऐसा लगता है जैसे किसी को एक मीठे सपने से खींचकर अचानक एक भयानक सच के बीच पटक दिया गया हो। वो शांत बारिश से भीगी सड़क का सन्नाटा पूरी तरह से टूट जाता है और कहानी एकदम से किसी फास्ट पेस थ्रिलर वीडियो की तरह आगे बढ़ती है। नीचे झुको, आर्यन चिल्लाता है, और ये किसी सोच विचार का नतीजा नहीं है,
ये उसका प्योर रिफ्लेक्स एक्शन है। बिना एक सेकंड गंवाए वो अनाया को खींचकर अपनी बाहों में छुपा लेता है, उसे एक ढाल की तरह कवर कर लेता है, क्योंकि कुछ हथियारबंद दुश्मन उनकी तरफ तेजी से चार्ज करते हुए आ रहे हैं। और ये सीक्वेंस बड़ी बखूबी आर्यन के डुअल एग्जिस्टेंस को इलस्ट्रेट करता है। ध्यान दीजिए, एक हाथ से वो अनाया को अपनी सीने से कसकर चिपकाए रखता है, उसकी रक्षा करता है, और ठीक उसी वक्त दूसरे हाथ से वो अपना वेपन निकालता है और हमलावरों पर जवाबी फायरिंग शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों के अंदर वो उस पूरे थ्रेड को खत्म कर देता है, और फिर वो उथल पुथल से भरी सड़क अचानक एक अजीब से खौफनाक सन्नाटे में डूब जाती है, जहां उसका वो दोहरा रूप बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ एक डेडली किलर और दूसरी तरफ एक ऐसा रक्षक जिसे कोई हिला नहीं सकता। गोलियों की आवाज थमने के बाद जो इमोशनल आफ्टरमैथ आता है वो और भी गहरा है। अनाया बुरी तरह डरी हुई है, कांप रही है और रो रही है। तब आर्यन धीरे से कहता है, मैं हूं ना यहां। और जैसे ही अनाया फूट फूट कर रोती है, पहली बार उस खतरनाक और खूंखार आदमी के चेहरे पर सचमुच का दर्द दिखाई देता है। और इसी दर्द के साथ सामने आता है कहानी का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा, एक खौफनाक कसम। जिस दिन किसी ने उसकी अनाया को छूने की कोशिश की, उस दिन मुंबई में सिर्फ मौत बरसेगी। दोस्तों, ये कोई आम प्यार का इजहार नहीं है, ये खून से सना एक ऐसा वादा है जो ये सील कर देता है कि उस खतरनाक इंसान को अब इस मासूम लड़की से एक अटूट और जुनूनी प्यार हो चुका है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में अब एक बहुत ही गहरा और प्रोवोकेटिव सवाल उठता है, आखिर क्या होता है उस शहर का जब पूरी तरह से पवित्र मासूमियत एक घने और खतरनाक अंधेरे का इकलौता जुनून बन जाती है। आगे क्या होगा ये सोचना ही दिल की धड़कनें तेज कर देता है। अगर ये डीप डाइव पसंद आया हो तो ऐसी ही और दिलचस्प और इमोशनल कहानियों के विश्लेषण के लिए जुड़े रहें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।